अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, बनावट। जैसे मनुष्य अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण करके अपनी सुंदरता को बढ़ाता है, उसी प्रकार से काव्य में की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहते हैं। जो काव्यों की शोभा बढ़ावे उसे हम अलंकार कहते हैं। वैसे अलंकार का अर्थ तो सुंदरता, आकर्षण। अलंकार जो है दो प्रकार के, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। अलंकारों के भेद हम तुम्हें बताने आए हैं। शब्द अर्थालंकार ही जो भेद सभी बतला, हमारे अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार मतलब होता है जिनमें शब्दों की से अलंकार होगा, शब्दों की आवृत्ति से हो, और अर्थालंकार जिसके अर्थ से, माने जिसके अर्थ से अलंकार उसकी शोभा बढ़े, उसको क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अर्थ शब्दालंकार में तीन है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसमें जो है अनुप्रास का है जब वर्णों की आवृत्ति मिले, माने दो या दो से अधिक कोई वर्ण व्यंजन आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरबूजा तमाल तरुवर बौछाए चूचरण मरण चूचरण मरण जाए चली रही वैसा गाड़ी तरण तमाम इस प्रकार चार चंद की चंचल किरण खिल रही है जलथल में। इस प्रकार से अनुप्रास, अनुप्रास को वैसे पांच है। अनुप्रास जो है पांच भेद हैं उसमें, तो ये जो है पाठ्यक्रम के अनुसार में देख लीजिएगा। जैसे 6 का अनुप्रास है, वृत्त अनुप्रास है, श्रुत अनुप्रास है। श्रुत मतलब जो सुन करके सुनने से जिसकी सुंदरता बढ़े उसको शुद्ध अनुप्रास। और 6 का अनुप्रास जहाँ पर एक या एक ही वर्ण अनेकों बार आता है, जब एक ही वर्ण व्यंजन अनेकों बार आता है तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। और वृत्त अनुप्रास जब एक या अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, माने किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वहाँ पर वृत्त अनुप्रास रहता है। और लाटा अनुप्रास जब शब्द और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ वही माने अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाता है, वो लाटा अनुप्रास कहलाता है। तो आपका हो गया 6 का अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास और श्रुत अनुप्रास और दश अनुप्रास। तो दश अनुप्रास उसको कहते हैं जो देखने से, देखने से जिसमें होता है, सुनने से माने जहाँ पर कंठ और ताल एक स्वर से बोले उसको वृत्त। जहाँ पर कंठ और ताल एक साथ बोले, एक साथ मिले तो वहाँ पर वृत्त अनुप्रास होता है। अब इसे अनुप्रास का उदाहरण ऐसे है, जैसे है तरल तनुजा तत्माल तरुव हो छे, यानी इसमें ताकि 1 2 3 4 5 में ताकि आवृत्ति इसमें 5 बार है। इसमें कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के जहाँ पर कोई व्यंजन या वर्ण एक से अधिक बार होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तमाम उदाहरण हैं, कोई भी ये चूचरण वर्ण जा चले रही भैंसा, इसमें अच्छा की आवृत्ति हुई है, जैसे कहते हैं वर्ण। और जैसे उसके अलावा इसमें जो अलग अलग 6 का अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास, श्रुत अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और अंत अनुप्रास। अनुप्रास के 5 भेद हैं। इन पांचों का अलग अलग है, लेकिन पाठ्यक्रम जिसके जो हो अपना उसको तैयार कर लेंगे। अब दूसरा आपका आता है अनुप्रास। इसमें वर्णों की आवृत्ति मिलेगा, अनुप्रास कहलाते हैं। अब भिन्न भिन्न अर्थों वाले जब
शब्द दो या अधिक मिले जब एवं अलंकार कहलाता है। एवं कहा है कि कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार, जैसे कनक कनक केशव गुनी मां रखता अधिकार, वह खाए बहुराय न वह पाए बहुराय। इसमें कनक का दो अर्थ है, एक कनक माने धतूरा, एक कनक माने सोना। तो अब इसमें जो शब्द वही है, दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। तो उसका उदाहरण कहीं भी मिलेंगे आपको, लेकिन सरल जो है प्रसिद्ध है कनक कनक केशव गुनी मां रखता अधिकार, वह खाए बहुराय न वह पाए बहुराय। इसमें कनक का एक अर्थ हो गया क्या धतूरा, एक का कनक हो गया सोना। ये जो है ये वह अलंकार है। अब उसके बाद जो है जैसे ज्यादा श्लेष, श्लेष में कोई शब्द एक बार आता है, श्लेष में कोई शब्द एक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते। चरण धरत चिंता कर चितवत चारि हो सुमिरन को खोजल फिर कवि व्यभिचारी चो। यहाँ चरण धरत चिंता चितवत चारि हो माने चरण धरत चिंता माने पैर रखते हुए चिंता करें, जिसमें सुमिरन चारि हो सुमिरन को खोज रहे, सुमिरन एक हो जाएगा सोना और दूसरे को हो जाएगा स्वर्ण का सुंदर अक्षर और तीसरे को होगा स्वर्ण माने सुंदर रूप। इसलिए एक ही बार आया जिसे लिखते हैं ये है चरण धरत चिंता कर्म चितवत चारि हो सुमिरन को खोजो फिर कवि विचार। जैसे कवि के लिए कर्म हो जाएगा सुंदर अक्षर, कवि के लिए उस वर्ण सुंदर वर्ण अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप हो जाएगा, और चोर के लिए हो गया सुवर्ण सोना, सोना या धन संपत्ति। ये जो है शब्द एक बार है, जो यहाँ एक बार आया, और ये जो है तीनों के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। इसलिए इसका है जब कोई शब्द एक बार आवे और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार। यमक में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तो वहाँ और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थों आ गए। जब दो या शब्दों या अधिक मिल जाते हैं एवं आपको पूरे समझना मन संवेदना लाना है। माने यह वक्त है कि दो हो या दो से अधिक, लेकिन अर्थ भिन्न हो, दोनों में ये अंतर है। श्लेष में एक बार शब्द आएगा और यमक में दो या दो से अधिक बार आता है। इसको देखिए हो गया। अभी आप जो है शब्दालंकार के भेद उसकी परिभाषा सुने समझे। अब अर्थालंकार, अर्थालंकार के कई भेद बुद्धिजीवी बतलाते हैं। अर्थालंकार शब्दालंकार के तीन मुख्य है, लेकिन अर्थालंकार का अधिक है। अर्थालंकार के कई भेद बुद्धिजीवी बतलाते हैं। एक वस्तु की तुलना अपर वस्तु, जब कहीं कोई एक वस्तु से दूसरे वस्तु की या व्यक्ति से किसी व्यक्ति की मान तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा है। उपमालंकार उसको लिखना मान एक वस्तु की तुलना अपर वस्तु से जब होती है, उपमालंकार उसको लिखना, इसके भेद समझाते। अब इसकी जो भेद माने उपमालंकार परिभाषा का
जब किसी वस्तु की किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति की किसी वस्तु से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा के चार भेद हैं, उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। उपमा के हैं चार भेद, उपमेय, उपमान और वाचक, धर्म। अब इसे तमाम मिलेगा। अब ये है उदाहरण में हर एक कोमल और धन देंगे। उपमा की पहचान और से और सी, जब कविता में से और सी आवे इस कविता में, उसको भी उपमा अलंकार समझना चाहिए। जैसे अब इसमें देखिए छोटा है, हरि पद कोमल कमल से, माने हरि मन भगवान के पैर कोमल, कमल के समान कोमल है। इसलिए यहाँ पर क्या है, कमल माने भगवान के पैर की तुलना वहाँ कमल से की गई है। और उसका क्या था, कोमल, कोमलता उसका गुण विशेष है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार परिभाषा क्या है, जब कोई किसी वस्तु की तुलना अन्य वस्तु से या किसी व्यक्ति की किसी वस्तु से या किसी वस्तु की किसी व्यक्ति से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब अगला है आपका उपमान। इसके उपमेय में उपमान का जहाँ आरोप मिल जाता है, माने रूपक कहा जहाँ अभेद भेद रहित, जहाँ पर किसी भेद रहित किया जाए, तुलना की जाए, वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है। रूपक की परिभाषा है उपमेय उपमान में, उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप लगाया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमा में और इसमें ही अंतर है, इसमें दोनों में अंतर है। इसमें रूपक में अभेद रहित रहेगा और उसमें जो है उपमा दी जाती है। और रूपक के भी चार भेद हैं। अब जैसे इसमें है, उपमेय में उसका उदित उदय की मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे सब विकसे सब संत सरो सब हर से लोचन बिल, तमाम इस प्रकार के आपको मिलेंगे। तो इसका जो है लिख दे रहे हैं, इसके चार हैं। देखिए जैसे चरण कमल बंधो हरियाई, इसमें चरण कमल अभेद है, माने इसमें अंतर नहीं। उपमेय में कहा गया है, उपमेय में उपमान का जहाँ आरोप हो जाता है, भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका है चरण कमल बंधो हरियाई, माने भगवान के चरण कमल की, माने चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। ये जो है इसमें दोनों अभेद है, चरण कमल में जो है अभेद है, अंतर नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रूपक कहेंगे। और उसमें जो है शब्द होता है उपमा में किसी वस्तु से या किसी वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति की किसी वस्तु से उपमा दी जाती, तुलना की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक तो होता है जहाँ उपमेय उपमान में भेद रहित वर्ण हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इन दोनों में यही अंतर है। अब भ्रांति का है, भ्रांति का है इसमें कि मन में जब दो वस्तुओं की समानता में संदेह, माने जब पहले मतलब दो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में समानता होने का संदेह उत्पन्न होने लगे, संदेह होने लगे तो वहाँ पर संदेह लगे। जैसे तमाम मिलेगा है, बहुत प्रसिद्ध है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। देखिए लिख दे रहे हैं,
साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, साड़ी ही नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अब इसमें जो है साड़ी और नारी में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि साड़ियों के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी ही नारी है, नारी साड़ी, दोनों में समानता होने के कारण इसमें जो है संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। अब अगला जो है भ्रांतिमान है। भ्रांतिमान की परिभाषा देखें, जब भ्रांति में भ्रम पैदा कर हो, जब माने दोनों में समानता होने के कारण भ्रम पैदा हो जाता है कि ये वस्तु अमुक है कि क्या है, कहने संदेह में तो केवल संदेह बना रहता है, संदेह में तो केवल संदेह बना रहता है, और इसमें भ्रांतिमान में माने उसमें जो है एकदम भ्रम हो जाता है। वास्तव से उसमें उदाहरण मिलता है रस्सी का कि रस्सी है कि सांप है कि सांप है कि रस्सी है, तमाम इस प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे। अब जैसे भ्रांति का है बिल विचारी प्रविशन लगो नाग सुंड में व्याल कताहु कारो रूप ब्रह्म लियो उठाए उतार, माने वो जो है सुन में और उसमें भ्रम पैदा हो रहा है, माने उनमें जो है दोनों में हाथी के सूंड में बिल होने से उनको स्पष्ट हो रहा है कि ये इसमें बिल है, इसलिए जो है वहाँ पर भ्रम पैदा हो जाए। भ्रम में इसमें अंतर है, इसमें कोई संदेह होता है, इसमें जो है एक समानता होने के कारण इसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार होता है। चलिए अब आगे देखिए अगला अलंकार, उदाहरण अपना देख लेंगे। अब देखिए अब शेष अलंकार, उपमेय उपमान की संभावना, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है और उसमें जैसे उसमें उपमा में शेषी आता है, तो वैसे इसमें मन मानो जन जाना क्यों आ जाता है। जिस कविता में जिस पद में ये शब्द मिले उसको हम उत्प्रेक्षा रहता है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसमें पहचान के लिए ये जो है मन मानो जन, ये निश्चित है, कोई भी कविता होगी उसमें ये शब्द यहाँ दिखाई दे उसको मान लेना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी के भी उत्प्रेक्षा के कई भेद हैं, अब आप पाठ्यक्रम में है कि नहीं है, इसके भी जैसे आवाज आता है 4 भेद इसके भी हैं। अब उसके अलावा हमारे इसका उपमा जो है मानव रंग महानी पर तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। इसमें जैसे दिया गया है सखी सोहत पीत पट श्याम सरोवर मनो नील पर पापत हुआ प्रभातमाई, जैसे मनु आ गया मानव आया, मन मानव चल जाना मानव होता है, मानव भी कर देंगे या मन होगा या मानव होगा, ये जो है उसमें जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो है 3 भेद हैं, एक है वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा, 3 भेद हैं इसके। और इसके उदाहरण जो है कई रवि अभाव लख रैन में दिन लख चंद्र दिनेश और सतर उदित ही हेतु जन यश प्रताप मुख के, ये जो है उत्प्रेक्षा है। अब उत्प्रेक्षा के बाद जो है क्या होगा, उत्प्रेक्षा के बाद उपमेय उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए बिंब प्रतिबिंब दर्शाता दृष्टांत अलंकार कहते हैं कि जब कहने उपमेय और उपमान में जो है एक दृष्टांत दे, जब उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते उपमेय और उपमान की साधारण भिन्नता होते हुए भी उसको जो है बिंब प्रतिबिंब के रूप में दर्शाया जाता है, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत की परिभाषा यही है, जब उपमेय व उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब
भाव से कथन किया जाता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ये दृष्टांत का तमाम उदाहरण आप ढूंढेंगे तो तमाम मिलेगा। दुसाह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े प्रचंड अधिक अधीर जग करत मिल पाओ सिर्फ चंद, ये दृष्टांत है। अब इसके बाद आपका अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार का है किसी विषय को बढ़ा चढ़ाकर व्याख्यान जब दिया जाता है, मैंने किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति कहा मैंने जो वास्तविकता है उससे अधिक जो है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब जैसे है अब जीवन की हुए कपि आप आस कोय कंस गुरिया की मधुरी कंगना हो, ते जो है अतिशयोक्ति तमाम मिलेंगे कि लोग जो है उसमें व्याख्यान में अन्य में वर्णन पढ़ा चढ़ा करते हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। इसलिए ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा मानव जन जाना जाता है और उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय और उपमान की साधन को विविधता होते हुए भी दर्शाया जाता है, दृष्टांत अलंकार होता है। समझे चाहिए किसी विषय को बढ़ा चढ़ाकर जब उसका वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये आपके अलंकार मुख्य रूप हो गए। अब जो जिसके पाठ्यक्रम में होगा वो अपने उस पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करेंगे, इसको लिख लेंगे।